प्रश्न नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र दे रखा है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक भी दे रखे 1, 4 है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? एक वृत्त के व्यास की। तो हमने एक वृत्त बनाया जिसका व्यास ये ए बी, बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे कितने? 1, 4 है। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखो ए के निर्देशांक ज्ञात करने, बी के दे रखे 1, 4 और क्या कह रहा है? जिसका केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है? 2, -3 है। वृत्त का केंद्र हम मान लेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या है? ओ 2, -3 है। तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना कि बिंदु ओ जिसके निर्देशांक 2, -3 वृत्त का केंद्र है। अब देखो ये व्यास ए बी, व्यास के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। बीचों बीच यानी कि क्या होगा? मध्य बिंदु। तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगेगा। व्यास ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब इसको हल कर लो। लिखो, देखो x का मान, ए बी की बात कर रहे हैं तो ए तो फर्स्ट है यानी x1 y1, बी सेकेंड यानी x2 y2 और ये क्या होगा? x, y। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y होते हैं। हाँ क्या? वो निकालना है ना, कुछ लिख नहीं रखा, वो निकालना है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हमने ये लिख दिया क्योंकि फर्स्ट हम जानते हैं, क्या मानते हैं हमेशा? x1 और y1। अब इनको निकालना है। उसने कहा तो यही तो है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निकालने हैं हमें। हमें नहीं पता तो अभी हमने लिख दिए क्या? x1 और y1। अब इसमें मान लिखेंगे। x का मान कितना है? देखो 2, ये x का मान कितना है? 2 बराबर x1 का मान, x1 ही है, उसका मान है ही नहीं, वो निकालना है। फिर x2 का मान कितना है? 1 बटे में 2, इस 2 के बटे में 1 लिखेंगे और वज्र गुणा करेंगे। x1 प्लस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कहिए x1 प्लस 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। यहाँ से x1 का मान निकालना है तो ये 1 उधर चला जाएगा, 4 माइनस 1, x1 का मान कितना आ गया? 3। ये x1 3 आ गया। अब y1 भी निकालेंगे ऐसे ही। y1 कौन से सूत्र से निकलेगा? y वाले से। y वाला सूत्र क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। y का मान वहां से देख के लिखेंगे अपन, क्या है? -3। y का मान -3। y1 ही है, उसका मान पता नहीं है, निकालना है। y2 का मान क्या है? 4 बटे में 2। यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिखा और वज्र गुणा करेंगे। y1 प्लस 4 को इस 1 से गुणा करेंगे, एक ही आ जाएगा। y1 प्लस 4 बराबर माइनस के 3 दूनी 6। y1 बराबर, ये प्लस का 4 भी उधर जाएगा तो उधर -6 पहले से ही है, प्लस का 4 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस के 4 और 6 कितने हो गए? -10। तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या आए? 3, -10 होंगे। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 3, -10। एक बार फिर से समझ लो। सवाल था कि ए के वृत्त का व्यास दिया है ए बी, तो हमने एक वृत्त बनाया, उसका व्यास ए बी। व्यास कहां से गुजरता है? केंद्र से, और उसका केंद्र दे रखा है 2, -3 है। केंद्र हमेशा व्यास का
मध्य बिंदु होता है, यानी वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। और बी के निर्देशांक दे रखे तो ये हमने यहाँ लिख लिए। अब मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है। क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र? देखो, व्यास ए बी का मध्य बिंदु और उसके निर्देशांक का सूत्र लगाया। एक्स का होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इन दोनों में मान रख के हल करना है। x का मान 2, तो इसकी जगह पे मैंने 2 लिखा। x1 पता नहीं है तो वैसे कैसे लिख दिया। x2 का मान दे रखा है हमें, x2 का मान कितना है? 1 है। 1 और बटे में 2, फिर 2 के बटे में कुछ नहीं था तो हमने हमारी मर्जी से 1 लगाया और वज्र गुणा करेंगे। 1 से इसको गुणा करने पर पूरी ऐसे कैसे ही आ जाएगी ये, और 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर x1 बचेगा केवल। x1 बराबर 4 में से 1 हट गया, कितना बचा? 3 बचा। x1 का मान 3 आ गया। ऐसे ही y1 का भी निकालना है, और वो किससे निकालेंगे? y वाले सूत्र से। y का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। y का मान दे रखा है यहाँ पे, y का मान माइनस के 3 बटा 1 बराबर, फिर y1 नहीं है पता, ऐसे कैसे ही लिखा। y2 का मान क्या है? 4 बटे में 2, इसके बटे में कुछ नहीं था, 1 लिख के वज्र गुणा किया, ये पूरी संख्या ऐसे कैसे ही आ जाएगी, और ये माइनस के 3 दूना 6, प्लस का 4 इधर आ गया तो -4 और 6 हो गए -10। y1 का मान -10 आया। x1 का 3, y1 का -10, तो बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे। देखेंगे 8वां प्रश्न। यदि ए और बी क्रमशः 2 बिंदु दे रखे हैं, दोनों को निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। बाटी कम खाता ना जो तू। आंसर देखो, एक 2 बिंदु दे रखे हैं ए बी, तो इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड होगा ए बी। अब बस वापस समझ लो। 2 बिंदु ए और बी दे रखे हैं, ए और बी के निर्देशांक दिए अपन को -2, -2 और 2 और -4। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यह बिंदु P कहां पर स्थित है? रेखाखंड AB पर स्थित है। और AP बराबर क्या है? 3/7 AB। तो ये जो पूरा AB है वो कितना है? 7 बटे में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। पूरा AB 7 है और AP का मान दिया है, AP का मान कितना है? 3। ये बिंदु P है और इसका मान कितना है? 3। पूरा 7 है तो बताओ ये कितना होगा? 4। 3 और 4 पूरा क्या हो जाएगा? 7। तो बिंदु P इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 3:4 में विभाजित कर रहा है। पूरा AB बटे में 7 आ रहा है, यानी ये क्या है? देखो, AB का 3/7, यानी कि AB के जो 7 हिस्से हैं उसमें से 3 हिस्से किसके है? AP के। तो AP का मान 3 हो गया और AB में पूरे में 7 हिस्से हैं, तो 3 इधर हो गए तो उधर कितने बचे? 4 बचे। तो अनुपात क्या आया? 3:4 आया। अब इस हिसाब से अपन को सवाल करना है। क्या निकालने? बिंदु P के निर्देशांक। पहले A के निर्देशांक लिखेंगे -2, -2। B के निर्देशांक 2, -4। बिंदु P के निर्देशांक तो x और y मान लेंगे। बिंदु P के निर्देशांक अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y का y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ए फर्स्ट है, ये x1 y1, ये xy हो गया और ये
x2/2 अनुपात 3:4। तो m1 का मान कितना हुआ 3, m2 का मान 4। ये मान अपन यहाँ लिखेंगे। m1 की जगह पे 3, x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है -2 बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ऐसे ही बाई में रखेंगे मान। तो m1 का मान 3/2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान कितना है y1 का -2 बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। अब इनको हल करेंगे। x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -8, -8 बटे में 3 और 4 7, 8 में से 6 घटेगा तो कितने बचेंगे -2 बटे में 7। y बराबर उधर इसको हल करेंगे 4 तिया 12 -के और 4 दूनी 8 ये भी -के बटे में 3 और 4 7, -12 और 8 के कितने हो गए 20 बटे में 7। भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 कितने बचे 6, 2 सही 6 बटा 7। यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी सही है -20 बटा 7 भी। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या थे x, y। x का मान क्या आया -2 बटा 7 और y का मान आया -2 सही 6 बटा 7। तो आता है बिंदु P के निर्देशांक, आता है बिंदु P के निर्देशांक -2 बटे 7, -2 सही 6 बटा 7 होंगे। केवल अपन ने क्या ध्यान में रखा यहाँ पे एक रेखाखंड बनाया उसका जो अनुपात दे रखा है तो AB पूरा 7 है और उसमें से AP का मान 3 है तो BP का मान 4 बचेगा। अनुपात क्या आएगा 3:4 आएगा। बस इतना सा ध्यान रखा है। बाकी सारे मान दे रखे x1/1 x2/2 और अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अपन ने लगाया है। ठीक है देखो